अब मसला है, कुछ मसाइल हैं, वो सुनो, फिर उसके बाद वो गुस्ल की सुन्नत है। मसला, किसी ज़ख्म पर पट्टी वगैरह बंधी हो, किसी ज़ख्म पर पट्टी वगैरह बंधी हो कि उसके खोलने में ज़रर या हर्ज हो, ज़रर यानी नुकसान, और या किसी जगह मर्ज़ या दर्द के सबब पानी बहना ज़रर करे, तो उस पूरे अज़्व को मसा करे, तो उस पूरे अज़्व को मसा करे। अज़्व माने हिस्सा। और ना हो सके तो पट्टी पर मसा काफ़ी है, और पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा ना रखी जाए, वरना मसा काफ़ी ना होगा। और अगर पट्टी मौज़े हाजत ही पर बंधी है, मसलन बाजू पर एक तरफ ज़ख़म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उसका ज़रूरी है, तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रर नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो तो खोलकर उस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है, और अगर नामुमकिन हो, अगरचे यूँ ही कि खोलकर फिर वैसे ना बांध सकेगा और उसमें ज़रर का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसा कर ले, काफ़ी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ़ हो जाएगा। क्या समझना इसमें? ज़ख़म है, अपने को मार लगा है, सर पे लगा हुआ है, वो यहाँ लगा, पट्टी ऐसा बांध रहे। हाँ, वही बताए हैं, समझ लो पहले, फिर सवाल करना। बोले तुम बताने का बता दो, ज़ख़म हुआ, ज़ख़म पर पट्टी बंधी। अब पट्टी गुस्ल करने गए, तुम थोड़ा एग्जाम्पल दो, कैसा गया, मतलब जैसे हाथ पे लगी है, सर पे लगी है, तुम ऐसा बता, थोड़ा जल्दी समझेंगे। अल्लाह रहम करे यार, इससे पहले ये मसला समझा चुका हूँ, इसलिए बोला एक बार तो समझे। मेरे से ये एक हिस्सा छूट गया था कि बादे सेहत सर धो डाले, बाकी गुस्ल के आधे की हाजत नहीं, इसलिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। अब तुम लोग नहीं आए थे, तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं है। पूरे 21 मिनट में तो 3 मसाइल बताया था मैंने, छोटे छोटे 21 मिनट में, समझ लो बात। ज़ख्म पर पट्टी बंदी हो कि उसको खोलने में ज़रर या नुकसान है, ये सुने, है ना। मिसाल के तौर पर, जैसा बोल रहे हो वैसा समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर सर पर ज़ख्म हो, यहाँ चोट लग गई। अब जो है, कल जैसे आज चोट लगी है, कल गया नहाने, समझ रहे हो ना, कल गया नहाने। अब हमने तो भैया पढ़े हैं कि बदन का कोई हिस्सा नहीं छूटना पाए, एक बाल के बराबर का हिस्सा भी ना छूटने पाए, है ना। तो क्या करें? तो वही मसला बता रहे कि करना क्या है उस सूरत में, ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। तो अगर पहले तो ये है कि अगर पट्टी खोलने में नुकसान हो, या हर्ज हो, तकलीफ़ हो, या किसी जगह मर्ज़ या दर्द के सबब पानी बहना ज़रर करेगा, यानी अगर ऐसा पानी बहा है सर से, यहाँ चोट लगी है, तो उसका पानी बहता है, अगर पानी बहाए तो नुकसान करेगा, ऐसा है कि नुकसान करेगा, तो उस पूरे आज़ू का मसा करेंगे। कब? जब वही पानी का हाथ फहरा देंगे, हाँ, गीला हाथ। और ये ना हो सके तो पट्टी पर मसा काफ़ी है। पूरे आज़ू पर मसा कैसे करेंगे? पट्टी खोलकर। पहली सूरत, अगर ये भी मुमकिन नहीं, यानी पट्टी खोल भी नहीं सकता, तो उस सूरत में पट्टी पर मसा करना काफ़ी होगा, पट्टी पर मसा करना काफ़ी होगा। अब पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा ना रखी जाए। कैसे? हाथ पर ज़ख्म हुआ, यहाँ बीच में ज़ख्म हुआ, पट्टी इधर से इतनी नहीं ना बांधी जाए, जितने पे ज़ख्म हुआ है उतने ही पे बांधी जाए, है ना। अगर जो पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा हो, मतलब इतने हिस्से पे ज़ख्म है, इससे ज़्यादा है पट्टी, तो इतने हिस्से तो माफ़ी होगी, लेकिन ये बाकी हिस्से की माफ़ी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? हाँ तो या ना? हाँ, जैसे मासा करने से तकलीफ होने वाली है, आप लोगों को पता है, फिर भी मासा करना पड़ेगा। आगे सुनो।
सारा जवाब इतने में ही है। अगर और पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा ना रखी जाए वरना मसा काफ़ी ना होगा। और अगर पट्टी मौज़े हाजत ही पर बंधी है, यानी जितनी जगह पट्टी की ज़रूरत है उतनी जगह पर ही बनी है, मसलन बाजू पर एक तरफ ज़ख़म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू की इतनी सारी गोलाई पर उसका होना ज़रूरी है। पट्टी सिर्फ इतने हिस्से पर नहीं बांध सकते, पूरे ऐसे गोलाई कर करके पट्टी बांधनी होगी। तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रा नहीं कर सकता। तो अब यहाँ दो ज़रूरतें हैं, एक तो ये कि खोलना मुमकिन हो, वो पट्टी खोलना मुमकिन हो। दूसरी ये कि पट्टी खोलना मुमकिन ना हो। अगर पट्टी खोलना मुमकिन है तो पट्टी को खोल करके उस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है, जो हिस्सा खाली है उस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है। और अगर ये नामुमकिन हो, नामुमकिन किस एतबार से, अगरचे यूं ही के खोल कर फिर वैसे ना बांध सकेगा, पट्टी खोल करके फिर वैसे ना बांध सकेगा, और साथ में एक और चीज़ है, और उसमें नुकसान का अंदेशा है। अगरचे पट्टी खोलकर वैसी ना बांध सकेगा और उसमें नुकसान का अंदेशा है तो सारी पट्टी पर मसा कर ले काफ़ी, सारी पट्टी पर मसा कर ले काफ़ी है। अब बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ़ हो जाएगा। अब तुम क्या बोल रहे थे वो बोलो, ये एक मसला हो गया। समझ गए माशाल्लाह। दूसरा मसला, ज़ुकाम या आशुब चश्म, आँख की बीमारी जिसमें पानी वानी बहता है, ज़ुकाम है या आशुब चश्म वगैरह हो और ये गुमान सही हो, ये गुमान सही हो, ख़याल सही हो कि सर से नहाने में मर्ज़ बढ़ता जाएगा या दूसरे मर्ज़ या दूसरी बीमारी पैदा होगी, तो कुल्ली करें, नाक में पानी डालें और गर्दन से नहा लें और सर के हर ज़र्रे पर भीगा हाथ फेर ले, गुस्ल हो जाएगा। और जो छूटा था उस दिन वो बता रहा हूँ, बादे सेहत सर धो डाले, बाकी गुस्ल के आधे की हाजत नहीं। इसमें क्या समझ रहे हैं, इसमें समझना ये है कि ज़ुकाम है या आँख की तकलीफ़ है और ये गुमान सही है, यानी ये ख़याल सही है, किसी मुत्तकी परहेज़गार डॉक्टर ने कहा है, कोई भी अरे करे नथु करे डॉक्टर कहेगा कि भैया नहाओ मत या सर से पानी मत डालो तो नहीं माना जाएगा। अगर जो MBBS नहीं, मुत्तकी परहेज़गार नमाजी शरीयत वाला डॉक्टर हो, वो है नहीं, हो गए कहीं ना कहीं, समझ रहे। तो अब ये गुमान सही है कि सर से अगर नहाएगा, सर से पानी डाल करके अगर नहाएगा तो मर्ज़ बढ़ेगा या तकलीफ़ होगी, समझ रहे हैं, मर्ज़ बढ़ेगा या तकलीफ़ होगी या दूसरी बीमारियां पैदा होगी। ये अगर ख़याल सही है तो इस सूरत में क्या करेगा, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि इस सूरत में ये करेगा, कुल्ली करेगा, 3 बार नाक में पानी डालेगा और फिर गर्दन से नहाएगा, गर्दन से पानी डाल के नहाएगा, ये हो गया। और सर के हर ज़र्रे पर भीगा हाथ फेर लेगा, समझ गए, सर के हर ज़र्रे पर भीगा हाथ फेर लेगा तो गुस्ल हो जाएगा। अब ये ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात, सवाल कि ये बात तो ठीक है, अब आज नुकसान था, आशुब चश्म से या ज़ुकाम से नुकसान था, समझ रहे हैं, और कल ठीक हो गया, तो अब क्या गुस्ल दोहराया जाए या नहीं दोहराया जाए? इसलिए बोलते हैं मनफ्ता बग़ैर इल्मिन, बाद में बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा। बादे सेहत सर धो डाले, सेहत के बाद जब ठीक हो जाए और दूसरी कोई वजह ना हो, दूसरी कोई वजह ना हो गुस्ल के फ़र्ज़ होने की, समझ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बाकी गुस्ल के आधे की हाजत नहीं, यानी बाकी गुस्ल लौटाने की ज़रूरत नहीं है, सर धो डाले काम बन जाएगा। तीसरा और आखिरी मसला ये है कि पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जर्म, आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। कब? जबकि मालूम ना हो,
हाँ, मालूम होने के बाद उसको अलग करना और उस जगह को धोना ज़रूरी है। यहाँ ये समझाया था। और फिर जैसे कल नहाया था, आज मालूम पड़ा कि भैया पेन की स्याही, वो जो स्याही होती थी उसका जर्म हुआ है, लगा हुआ है अंदर या आटा उटा लगा हुआ है। तो अब उस कल से आज तक जो नमाज़ पढ़ा उसका क्या फिर? तो नमाज हो जाएगी। मालूम नहीं था तो हो जाएंगी ना। हाँ, समझ गए? ये हो गए 3 मसले। अब सवाल क्या है? ये मैनुअल है तो मैनुअल ये मैनुअल